जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें अभी हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और कुल मिलाकर वैकेंसी की बात करें तो 170 पोस्ट पे आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 50 वैकेंसी और जर्नलिस्ट में 120 वैकेंसी है। जिसमें बिल्कुल जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है 3 साल का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट होने वाली है। सैलरी आपको स्टार्टिंग इनिशियल मंथ से 90,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में क्या डिटेल्स है, कहाँ से ये वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसको देखते हैं एक बार। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। रेगुलर बेसिस पे वहाँ अपडेट्स आती रहती हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स है। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। और इसमें देखिए आपकी कुल मिलाकर के 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, स्केल 1। ठीक है। और इसमें देखिए वैकेंसी आपकी इस प्रकार है। The New India Assurance Company Limited, a leading public sector general insurance company, invites online application for recruitment of 170 officers, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल 1 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है। और वैकेंसीज कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी अपना वैकेंसी देख लेंगे। 120 वैकेंसी जर्नलिस्ट में है, जिसमें आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, जिसमें यूआर कैटेगरी में 50 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है, ओबीसी में 32 है, एसटी में 8 है और एससी में 18 है। ठीक है। इस तरीके से ये वैकेंसी है। उसके बाद नीचे आते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में दी गई है उसको हम एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से अब आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि डेट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये सब आपके स्टार्ट हो रहे हैं 10 सितंबर 2024 से लेकर के 29 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी 29 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ़ी पे कर सकते हैं। फेज़ 1 जो होगा इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो कब होना है? ऑब्जेक्टिव पेपर होना है वो, और वो टेंटेटिव है 13 अक्टूबर 2024 को। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस आप देख सकते हैं। 29 सितंबर को आपका ये फॉर्म फिलिंग क्लोज होना है। उसके बाद 13 अक्टूबर को आपका पेपर हो जाना है। और फेज़ 2 आपका जो होगा वो 17 नवंबर 2024 को होगा, टेंटेटिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स वुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। सर्विस कंडीशंस के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हैं। दी सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रेवलेंट rules of the company from time to time. Selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India as may be decided by the company as per requirement. The minimum stay at the initial posting will be 5 years. ठीक है। 5 साल तक आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग होगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम विल बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द सेम स्पेशलाइजेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये सारी जानकारी है यहाँ पर आपको देख सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है। बॉन्ड के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो क्या होगा। इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेसिक पे आपका इनिशियली रहेगा 50,995। ये आपका बेसिक पे ही इतना ज़्यादा है, 50,995। ठीक है। स्केल आपको यहाँ पर मेंशन की, जो कंपनी की पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये रहने वाली है। और यहाँ पर स्टार्टिंग है, उसके ऊपर अब इस बेसिक पे के ऊपर में आपको अलाउंसेज होंगे ऐड, और ये सब अलाउंसेज वगैरह ऐड होकर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 88,000 पर मंथ आपकी बनेगी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। अदर बेनिफिट जैसे कि आपकी एनपीएस के अंडर में आपका ये कवर होगा। उसके बाद देखिए ग्रेचुटी है, एलटीएस है, मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 1 सितंबर 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं जर्नलिस्ट के लिए क्या है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कैंडिडेट्स मस्ट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर मेंशन किया है कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलोस। ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अकाउंट से रिलेटेड आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 2024 तक आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जो कि कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1 सितंबर 2024 रखी गई है। यानी द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बॉर्न अर्लियर दैन 2 सितंबर 1994 एंड नॉट लेटर दैन 1 सितंबर 2000। तो इस डेट्स का आप ध्यान में रखेंगे। रिलैक्सेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करती है। SC ST को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे एक बार नोटिफिकेशन में। चलिए उसके बाद अब नीचे आते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर में वो बात कर लेते हैं। ठीक है।
आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इसमें जानकारी है वो आप इसको आराम से रीड कर लेंगे। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसमें सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो नीचे आते हैं। सबसे पहले देखिए जर्नलिस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर फेज़ 1 जो आपका होगा वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होना है, जिसमें 3 सेक्शन के आपके क्वेश्चंस आएंगे और विद सेपरेट टाइमिंग्स, सब में अलग अलग आपको समय मिलेगा। सबसे पहले देखिए आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे वो 30 मार्क्स के लिए आएंगे और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपके 35 प्रश्न आएंगे 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट टाइम आपको इसमें भी मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आपके 35 प्रश्न आएंगे और 20 मिनट टाइम आपको इसमें भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के 1 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो इसको आप देख लेंगे। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट या ईच सेक्शन। ठीक है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। आपको इंग्लिश में अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग में सभी में आपको क्वालिफिकेशन, एग्रीगेट में नहीं, सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जैसे कंपनी ने डिसाइड करा है। इसके जो वैकेंसी के 15 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं उसको सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मेंस में देखिए आपका क्या होना है। द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ही ऑनलाइन होंगे। द कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखिए द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विल बी एज फॉलोज, जिसमें आप देखिए सबके लिए आपको टाइमिंग अलग अलग दिया गया है। रीजनिंग आएंगे इसमें भी 40 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न होगा, 30 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, 30 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होंगे और 25 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न होंगे, 30 मिनट का वक्त मिलेगा। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम टू एडिशनल टेस्ट, ये आपको अब जो ऑब्जेक्टिव है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए उसके आपके 40 प्रश्न होंगे 35 मिनट के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 200 प्रश्न हो गए। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मतलब है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर 40 प्रश्न आपके होंगे। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जिसमें आपके 30 मिनट आपको समय मिलेगा। 30 मार्क्स के लिए होगा पेपर और ये आपको कंप्यूटर पे टाइप करके ऑनलाइन लिखना है। विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक और एस्से का 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन होंगे जस्ट, ये आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। मिनिमम स्कोर आपको सभी में लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप उसके बारे में जानकारी और देख सकते हैं। अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन। तो आपकी जो मेरिट बननी है वो आपकी बनेगी इस ऑब्जेक्टिव पेपर के आधार पे ही, जो 200 प्रश्न 200 नंबर का आपका जो पेपर होना है उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बने। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स क्या है, एप्लीकेबल टू बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। देयर विल बी पेनल्टी for wrong answer marked in the objective test, each question for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, जो कि प्री में भी होगा जो कि मेंस में भी होगा, दोनों में ही 1/4 आपकी इंटरव्यू रखी वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है जो कि आपका लास्ट फेज है और इसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जानी है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्ट सेंटर्स, जो सेंटर्स होंगे। वेटेज रेशियो क्या होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 75:25 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसके बाद देखिए द सेंटर एड्रेस वेन्यू, सारी चीज़ें आपको फर्दर एडमिट कार्ड के माध्यम से बता दी जाएगी। जो फाइनल सिलेक्शन होगा, द फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ध्यान रखेंगे इसका, जो मेन एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसका मेरिट पर असर नहीं पड़ना है। जो मेन एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था और साथ में जो आपका इंटरव्यू होगा थर्ड फेज, इन तीनों दोनों की कंबाइंड जो कंसोलिडेट मार्क्स बनेगी उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जानी है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे जो फाइनल ज्वाइनिंग है उसके बाद ये हो जाना है। तो इस तरीके से ये जानकारी है और इसमें अब फिर बाकी अब कैसे अप्लाई वगैरह करना है आपको, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये एट ए ग्लांस हमने देखा। फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। तो फीस भी काफ़ी नॉमिनल है यहाँ पर। SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस रखी गई है इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स जो अदर देन SC ST और PWD है उनके लिए यहाँ पर 850 फीस है, तो इनके लिए थोड़ी ज़्यादा है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज़ गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल सेंटर्स। ठीक है, तो वो आपको जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। एक मिनट, इसको नीचे लाते हैं। ये रहा आपको, ये सेंटर्स आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो सेंटर्स आप एक बार देख लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 में आपके कहाँ कहाँ पे है। जैसे दिल्ली में है आप, तो दिल्ली में आपकी सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे।
है ना, बिहार में है आप तो बिहार में आपके सेंटर्स कहाँ पे होंगे, इस तरीके से आपको सारे सेंटर्स मेंशन किए गए हैं। तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में आपकी सेंटर्स कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका जो फेज़ 2 है उसके लिए भी टेंटेटिव सेंटर्स आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सेंटर्स कम मिलेंगे क्योंकि फेज़ 2 है, कम लोग सेलेक्ट होंगे। उसके बाद फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको फर्दर बता दिया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे। तो इस तरीके से ये जानकारी है और बाकी जो चीज़ें हैं इसको आप एक बार देख लेंगे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे आप। थैंक यू सो मच।